हेलो जैमनीज, मिथुन राशि कैसे हो आप लोग। चलिए अक्टूबर मंथ की लव लाइफ लव रीडिंग स्टार्ट करते हैं जैमनीज। ये मैंने कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाल के रखे हुए हैं और ये आपकी फीलिंग्स और एनर्जीज है। हम देखेंगे अक्टूबर में आप क्या फील कर रहे हो पार्टनर को लेके। ये आपके पार्टनर के कार्ड्स हैं, उनकी फीलिंग्स देखेंगे और ये आउटकम है। ये रिलेशनशिप अक्टूबर के मंथ में किस डायरेक्शन में जाएगा, क्या होने वाला है फाइनली। तो जैमनीज आपकी रीडिंग है, तो सबसे पहले आपसे शुरू करते हैं मिथुन राशि कि आपकी क्या फीलिंग्स रहेंगी, क्या आप महसूस कर रहे हो अक्टूबर में। देखिए जैमनी, सबसे पहले आपकी पर्सनल लाइफ के लिए मैं एक चीज़ बताना चाहती हूँ कि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ जैमनीज की या तो अक्टूबर की स्टार्टिंग में या अक्टूबर से पहले का जो टाइम निकला है, हो सकता है आपकी थोड़ी हेल्थ ठीक नहीं है। आपकी सेहत थोड़ी सी किसी तरीके के ऊपर नीचे हो सकती है, क्योंकि आजकल वैसे भी मौसम चेंज हो रहा है, तो हो सकता है कुछ ऐसी इश्यूज रहे आपकी हेल्थ को। वैसे मैं हेल्थ की रीडिंग नहीं कर रही, ये कार्ड आया तो मैंने आपको बताया, बट हेल्थ की प्रॉब्लम थोड़ी से लोगों के लिए रह सकती है, छोटी मोटी चीज़ें, ज़्यादा बड़ी नहीं। और रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से भी मुझे यही लग रहा है, आप खुल के इस रिलेशनशिप में अक्टूबर की स्टार्टिंग में या अक्टूबर से जो पुराना टाइम निकला पहले का, आप शायद खुल के इस रिलेशनशिप में आ नहीं रहे हो, अपनी फीलिंग्स शेयर नहीं कर रहे हो। जो भी चीज़ें आप कहीं पीछे हटते हुए लग रहे हो, बैक स्टेप लेते हुए लग रहे हो, चीज़ों से जैसे होता है ना विड्रॉ करना, पीछे हट जाना, तो रीज़न कोई भी हो सकता है, बट खुल के नहीं आ रहे हो इस रिलेशनशिप में। सोच विचार चलता हुआ आपको लोग आपका ज़्यादा रहता हुआ लग रहा है, बट अब खुल के 100% जैसे होता है ना रिलेशनशिप में इंसान पार्टिसिपेट करता है, एक्टिविटीज़ में आता है, बात करता है, वैसा सा आपका नहीं लग रहा मुझे। और किसी तरीके की आप कॉम्प्रोमाइज़ और एडजस्टमेंट्स भी कर रहे हो जेमिनीज, मिथुन राशि। आप इस रिलेशनशिप के लिए, पार्टनर के लिए आपको करने पड़ रहे हैं या आप करना चाह रहे हो, या करने आप करते हुए भी मुझे लग रहे हो। एडजस्टमेंट्स और कॉम्प्रोमाइज़ आप किसी लेवल पे इस रिलेशनशिप के लिए करते हुए भी लग रहे हो। और मिड में जाके, अक्टूबर के मिड में 7 ऑफ पेंटिकल्स और वी आर द वर्ल्ड के कार्ड हैं। देखिए सबसे पहले तो वी आर द वर्ल्ड का कार्ड मुझे ऐसा लग रहा है आपकी पर्सनल लाइफ में, जैमनीज कुछ लोगों के लिए बता रही हूँ, हो सकता फॉरेन से रिलेटेड कोई एक्टिविटी हो रही है आपकी, फॉरेन से रिलेटेड आपका कोई काम हो रहा है, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और दूसरी चीज़ है, आप ट्रैवल करते हुए भी मुझे लग रहे हो, या फिर ट्रैवल करने की कुछ प्लानिंग चल रही है। अब रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से ये दोनों कार्ड्स बोल रहे हैं कि हो सकता है एक तो आपका लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप हो सकता है, भी एक इंसान एक शहर रहता है, दूसरा दूसरे शहर में रह रहा है, या कोई फॉरेन कंट्री में रह रहा है, एक इंसान कहीं दूसरी कंट्री में रह रहा है, ऐसा भी कुछ है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि इस रिलेशनशिप को जेमनीज आप नेक्स्ट लेवल पे लेके जाना चाह रहे हो, एक फेज़ को ख़त्म करके एक नया फेज़ स्टार्ट करना चाहते हो इस रिलेशनशिप के लिए या अपनी लाइफ के लिए। उसी के लिए आप सोच विचार चलता हुआ लग रहा है, आपको समझ ही नहीं लग रहा कि इस रिलेशनशिप में आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए, कि जैसे चीज़ें चल रही हैं उसको वैसे ही चलने दिया जाए या फिर मूव ऑन कर लिया जाए। मतलब मूव ऑन करोगे तो डेफिनेटली अपनी लाइफ में नया फेज स्टार्ट करोगे, ये चीज़ें हैं। या रिलेशनशिप में आप कंटिन्यू करना चाह रहे हो, भी पुरानी चीज़ें एंड हो और नई चीज़ें शुरू हो जाएं, जो प्रॉब्लम्स चल रही थी वो ख़त्म करना चाहते हो। बट जो भी एंड आप नया फेज स्टार्ट करना चाहते हो उसके लिए आप क्रॉस रोड्स पे हो, आपको समझ नहीं लग रहा कि भी आगे बढ़े ना बढ़े, यू टर्न ले लें कि जैसे चीज़ें चल रही हैं वैसे ही ले लें, लेफ़्ट जाएं कि राइट जाएं। थोड़ी सी कन्फ्यूजन भी आपको किसी चीज़ की रहती हुई लग रही है। ये चीज़ें मुझे आपकी मिड में दिख रही हैं, अक्टूबर के मिड में ये फीलिंग्स हैं आपकी। और अक्टूबर के आखिर में क्या हो रहा है, 10 ऑफ के कार्ड है। देखिए जेमिनीज, ये कार्ड बोल रहा है कि किसी तरीके का आपको बर्डन और प्रेशर हो रहा है इस रिलेशनशिप में, किसी भी तरीके का हो सकता है। हो सकता है आपने इस रिलेशनशिप में ज़्यादा जिम्मेदारियां ली हुई हैं, ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ आप निभा रहे हो, अब वो थोड़ी ओवरलोड हो रही हैं, इसके कारण हो सकता है आपको बर्डन और प्रेशर हो रहा है। या कोई भी चीज़ हो सकती है जिसके कारण आप प्रेशर महसूस कर रहे हो, थोड़ा सा बर्डन महसूस कर रहे हो। बट जो भी आप आप चीज़ों को सिंपल रखते हुए भी मुझे लग रही हो, जो भी बर्डन और प्रेशर हो रहा है ना, वो आपके ऊपर हावी ना हो। तो हो सकता है कि इसलिए आप अपनी एनर्जीज को बैलेंस रखते हुए लग रहे हो। बैलेंस का मतलब कि चीज़ों को सिंपल रख रहे हो, आप सादगी से डील करते हुए लग रहे हो, सादगी से चलते हुए लग रहे हो रिलेशनशिप में, ज़्यादा सीरियस नहीं होना चाहते हो और सिंपल रखते हुए लग रहे हो। और इनोसेंस का कार्ड यही बोलता है कि इनोसेंटली चीज़ों को डील कर रहे हो, ज़्यादा कॉम्प्लिकेशंस नहीं रखना चाहते हो रिलेशनशिप में अपनी एनर्जीज में। ये चीज़ें आपकी अक्टूबर की फीलिंग्स और एनर्जीज हैं जेमिनीज। अब हम देखते हैं कि आपके पार्टनर की क्या फीलिंग्स और एनर्जीज रहेंगी अक्टूबर के महीने में। फीलिंग्स और एनर्जीज हम जब देखते हैं ना, तो उसी से ही ज़्यादा क्लैरिटी आती है कि ये रिलेशनशिप किस डायरेक्शन में जाएगा। और जब हम फीलिंग्स देखते हैं तो जेमिनीज आपको भी पता चलेगा कि आप वाकई ऐसा महसूस भी कर रहे हो कि नहीं। तो फिर आपको पता चलता है कि रीडिंग आपके लिए ही बनी है। देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ का लेके प्रेशर और स्ट्रेस लेते हुए लग रहे हैं जेमिनीज अक्टूबर की स्टार्टिंग में,
किसी भी तरीके का प्रेशर स्ट्रेस हो सकता है। कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर हो सकता है कि आपको बहुत ज़्यादा डिज़ायर कर रहे हैं, आपको अपनी लाइफ में लेके आने के लिए ऑब्सेसिव हो रहे हैं, पॉसेसिव हो रहे हैं, ये चीज़ें हैं। और आपको अपने माइंड से निकाल नहीं पा रहे हैं। कुछ जेमिनीज़ हो सकता है कि आपके पार्टनर फिजिकल इंटीमेसी फील कर रहे हैं, जिनका रिलेशनशिप देखिए फिजिकल इंटीमेसी के लेवल पे है, उनके लिए ये चीज़, तो इसलिए उनको एक जैसे लत लगी होती है ना किसी चीज़ की, तो वैसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है कि वो चाह के भी आपको नहीं भूल पा रहे हैं। थोड़े से कंट्रोलिंग हो रहे हैं, डोमिनेटिंग हो रहे हैं, अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके ऊपर हो सकता है थोड़ा रोब भी डालते हों, और अपने हिसाब से ही रिलेशनशिप को चलाते हुए लग रहे हैं, या ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। और कंट्रोलिंग और डोमिनेटिंग तो मैंने बताया ही है। ऑब्सेसिव और पॉसेसिव एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, प्रेशर और स्ट्रेस भी ले रहे हैं। बट जो भी चीज़ें हैं ना, वो अंदर अंदर से अपने आप को कोशिश रख रहे हैं कि केयरलेस और केयर फ्री एनर्जीज मेंटेन करने की कोशिश कर रहे हैं। वो रीज़न उसका ये है क्योंकि उनको किसी चीज़ का प्रेशर हो रहा है, स्ट्रेस ले रहे हैं, ज़्यादा ही प्रेशर और स्ट्रेस हो रहा है उनको किसी चीज़ का लेके, इस रिलेशनशिप को लेके। और इसीलिए शायद वो केयर फ्री एनर्जीज में भी रहना चाह रहे हैं कि उनके ऊपर कोई चीज़ हावी ना हो जाए, उनको कोई चीज़ बॉदर ना कर जाए। तो वो थोड़ा सा केयर फ्री एनर्जीज में रहते हुए लग रहे हैं, जैसे चीज़ें आ रही हैं उसको वैसे ही ले रहे हैं रिलेशनशिप के लिए। लॉन्ग टर्म और फ्यूचर की ज़्यादा प्लानिंग नहीं कर रहे हैं, किसी कमिटमेंट में नहीं बंधना चाह रहे हैं, ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है। और मिड में जाके आपके पार्टनर के लिए कार्ड आए हैं, इंटीग्रेशन के कार्ड और 6 ऑफ पेंटिकल्स के। मिड में जाके आपके पार्टनर आपके साथ एक यूनियन चाहते हैं, एक टुगेदरनेस चाहते हैं, मतलब चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं। अगर चीज़ें पीछे ख़राब हो गई थी तो शायद वो ठीक करना चाहते हैं, आपके साथ एक आपका साथ चाहते हुए लग रहे हैं। और उसी से ही रिलेटेड मुझे लग रहा है कि जेमिनीज जो आपके पार्टनर है, वो किसी चीज़ के लिए आपको बहुत ज़्यादा मना रहे हैं, कन्विंस कर रहे हैं, या उनकी एक्सपेक्टेशंस आपसे ज़्यादा हैं। वो चाहते हैं कि आप उनको और करो, और उनकी केयर करो, और उनको सपोर्ट दो। तो ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। मतलब जितना आप करते हो ना जेमिनीज उनके लिए, वो उससे भी ज़्यादा आपसे डिमांड कर सकते हैं कि आप उनके लिए ज़्यादा करो। एक्सपेक्टेशंस उनकी आपके लिए ज़्यादा हैं, या फिर वो चाहते हैं कि आप उनके लिए जो भी करो ज़्यादा करो, चाहे वो इमोशनली सपोर्ट हो, चाहे फाइनेंशियली सपोर्ट हो। जो भी चीज़ें हैं इस रिलेशनशिप के लिए, वो जितना आप कर रहे हो उससे ज़्यादा उनकी डिमांड्स हो सकती हैं कि आपको ज़्यादा करना चाहिए। वो चाहते हैं ये चीज़ें आपसे। और एंड में जाके आपके पार्टनर के लिए कार्ड आया है, पेज ऑफ कप्स के कार्ड और रीबेल के कार्ड हैं। देखिए आपके पार्टनर किसी चीज़ को लेके इमोशनल हो रहे हैं, थोड़े से सेंटिमेंटल हो रहे हैं, इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं किसी चीज़ को लेके, या फिर इमेच्योर एनर्जीज आपके पार्टनर की रह सकती हैं। मतलब मेच्योरिटी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। जैसे एक समझदार इंसान होता है ना, वो समझदारी से चीज़ों को डील नहीं कर रहे हैं। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके पार्टनर हो सकता है आपके किसी फ़ोन कॉल मैसेज का वेट करते हुए मुझे लग रहे हैं जेमिनीज़। और कुछ जेमिनीज़ हो सकते हैं कि कुछ जेमिनीज़ के पार्टनर, आपके पार्टनर की बात कर रही हूँ, तो आपको हो सकता है कि अपना लव ज़्यादा ही शो करते हुए लग रहे हैं। मतलब आपको ज़्यादा कॉल मैसेजेस करने के बारे में सोच रहे हैं या कर रहे हैं, ऐसा सा कुछ रहता हुआ लग रहा है। देखिए फीलिंग्स और एनर्जीज में ज़रूरी नहीं है कि अगर मैं बोलूँ कि एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हैं तो वो आउटकम में ज़्यादा पता लगता है, लेकिन कोशिश है उनकी, अपनी फीलिंग्स को आपको एक्सप्रेस करना चाह रहे हैं, तो उसी के लिए थोड़ा जल्दबाजी भी कर रहे हैं। और कुछ बंधन में वो बंधे हुए थे, मुझे ऐसे लग रहा है आपके पार्टनर। कोई भी बंधन हो सकता है, जो चीज़ें उनको बांध रही थी इस रिलेशनशिप के लिए, आगे बढ़ने से रोक रही थी, तो वो कहीं ना कहीं उन बंधनों में से अपने आप को बाहर निकाल रहे हैं, उन रिस्ट्रिक्शंस में से अपने आप को बाहर निकालते हुए दिख रहे हैं। उनकी रिबेलियस सी एनर्जीज रहती हुई लग रही है, भी जो भी चीज़ें उनको बांध रही थी उनमें से अपने आप को फ्री करते हुए दिख रहे हैं वो, जिसके कारण वो इम्पल्सिव हो रहे हैं, जल्दबाजी कर रहे हैं, थोड़े से इमोशनल और सेंसिटिव भी होते हुए लग रहे हैं, एक लव भी फील कर रहे हैं वो आपके लिए। और अब हम देखते हैं कि जेमिनी ये रिलेशनशिप अक्टूबर में किस डायरेक्शन में जाएगा, होगा क्या। वो तो फीलिंग्स और एनर्जीज थी। देखिए अब अक्टूबर में क्या हो रहा है, जस्टिस और अबंडेंस के कार्ड है। अबंडेंस का कार्ड यही बोल रहा है कि आप दोनों की एनर्जीज में, या फिर आप दोनों या दोनों में किसी की एनर्जीज में, इस रिलेशनशिप में एक खुशी रहती हुई लग रही है। एक अबंडेंस एनर्जीज है, एक हैप्पीनेस है, स्टेबिलिटी भी है, और उसी को ही लेके आप लोग थोड़ा सा लॉजिकल सोचते हुए लग रहे हो इस रिलेशनशिप के लिए किसी तरीके का। तो मुझे लग रहा है कि जस्टिस होता हुआ लग रहा है कुछ लोगों के लिए। अगर जेमिनीज आपको लग रहा था कि आपके साथ जस्टिस नहीं हो रहा था इस रिलेशनशिप में, तो चीज़ें फेयर हो रही हैं, बैलेंस हो रही हैं, जस्टिस आ रहा है इस रिलेशनशिप में। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोर्ट से रिलेटेड
कोर्ट कचहरी से रिलेटेड आप लोगों का कोई काम हो, आपको विजिट करना पड़ रहा है, आपको जेमिनीज या आपके पार्टनर को या दोनों को ही, ये कुछ लोगों के लिए है। लेकिन रिलेशनशिप के पॉइंट ऑफ व्यू से आप लोग मेंटल दिमाग से ज़्यादा सोच रहे हो, दिल से कम सोच रहे हो, लॉजिकल थिंकिंग रहती हुई लग रही है। राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को डील कर रहे हो, थोड़ा सा डिटैच होकर भी चल रहे हो, चीज़ों को बैलेंस करते हुए लग रहे हो। आपको लग रहा है कि भी ज़्यादा इमोशनल नहीं होना, ज़्यादा अटैच्ड नहीं होना, थोड़ा सा डिटैच होके वैसे सी एनर्जीज रहती हुई लग रही हैं, थोड़े से वैसा सा आप लोगों का बिहेवियर रहता हुआ लग रहा है। मतलब चीज़ों को डील कर रहे हो तो माइंड से चलते हुए लग रहे हो, और राइट एंड रॉन्ग के पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा चल रहे हो चीज रिलेशनशिप में। स्टार्टिंग में ऐसा सा रहता हुआ लग रहा है आप लोगों का। और मिड में जाके आप लोगों के कार्ड आए हैं नाइट ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड है। रॉड का मतलब वॉन्ड्स ही होता है, और करेज के कार्ड है। देखिए नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड जो होता है ना, वो चेंज मूवमेंट मोशन की बात करता है। मतलब जो चीज़ें रुक गई थी वो आगे बढ़ने की बात करता है। तो ये कार्ड बोल रहा है कि चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, अब आगे किस डायरेक्शन में बढ़ रही हैं। किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है, कि चीज़ें आगे पॉजिटिव डायरेक्शन में बढ़ रही हैं, किसी के लिए नेगेटिव में हो सकती है। पहली चीज़ तो ये कि देखिए अगर आप लोगों का रिलेशनशिप स्टक हो गया था, रुक गया था, बात नहीं हो रही थी, किसी तरीके की आप लोगों में इश्यूज आ गए थे, तो किसी हो सकता है आप दोनों में से कोई एक इंसान एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, तो उसके कारण एक फॉरवर्ड मूवमेंट आ रही है, चीज़ें बेटर हो रही हैं। और करेज कर एक इंसान हिम्मत कर रहा है, जिसके अंदर हिम्मत नहीं थी, एक इंसान हिम्मत करके आगे बढ़ता हुआ लग रहा है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहा है, बोल्डली चीज़ों को फेस कर रहा है, करेज के साथ डील कर रहा है, विल पावर काफ़ी स्ट्रांग रहती हुई लग रही है, एक्शन इनिशिएटिव्स ले रहे हो, आगे बढ़ते हुए लग रहे हो चीज़ों को ठीक करने के लिए। एक तो ये चीज़ होगी चेंज मोशन मूवमेंट जो मैंने बताया था। और दूसरी चीज़ होती है कि हो सकता है कि किसी तरीके का आप दोनों में से लगे कि ये रिलेशनशिप में रहने का कोई फ़ायदा नहीं है, हिम्मत करके उस रिलेशनशिप से बाहर निकलो और अपनी लाइफ में आगे बढ़ो। तो कुछ लोग मूव ऑन करने के बारे में भी सोच सकते हैं। तो कुछ लोगों के लिए मूव ऑन का हो सकता है, और कुछ लोग आपस में एक्शन इनिशिएटिव्स लेके चीज़ों को बेटर करते हुए भी लग रहे हैं। क्योंकि देखिए जनरल रीडिंग होती है, अब इसमें कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आप लोगों का रिलेशनशिप है, आपको पता होगा कि आप लोगों के रिलेशनशिप में चीज़ें कहाँ जा रही हैं। तो मैंने दोनों चीज़ें ही बताई हैं। हर देखिए हमेशा ऐसे नहीं होता, बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में रिकन्सिलेशंस भी होते हैं, पैचअप भी होते हैं, और बहुत सारे लोगों के रिलेशनशिप में ब्रेकअप भी होते हैं। तो मेरे को दोनों चीज़ें इसलिए बतानी पड़ी, आपकी पर्सनल रीडिंग में नहीं कर रही हूँ, तो मुझे नहीं पता कि आप लोगों के रिलेशनशिप में क्या इश्यूज़ हैं, क्या चल रहा है। तो मैंने दोनों चीज़ें बताई हैं, तो कंफ्यूज मत होना। तो जो भी है चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं, चाहे वो आप इकट्ठे आगे बढ़ रहे हो या फिर आप लोग मूव ऑन करते हुए लग रहे हो किसी लेवल पे। शायद हो सकता है कि इसीलिए कुछ माइंड से चलते हुए लग रहे थे स्टार्टिंग में, कि कोई डिसीजन, कोई चॉइस आप लोगों को लेनी थी, तो उसी के लिए आप लोग माइंड से भी चल रहे थे स्टार्टिंग में, कि आप लोगों को अब आगे फॉरवर्ड मूवमेंट किस डायरेक्शन में लेना है। तो जो भी है मिड में फॉरवर्ड मूवमेंट होता हुआ लग रहा है, लेकिन वो किसी के लिए पॉजिटिव हो सकता है, किसी के लिए नेगेटिव हो सकता है। क्योंकि नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, तो काफ़ी लोगों के लिए ट्रैवल भी दिख रहा है। जैमनीज आप कहीं जा रहे हो, ट्रैवल कर रहे हो, या आपके पार्टनर भी ट्रैवल कर रहे हैं, इन जनरल हो सकता जैमनीज जैसे आपका मुझे ज़्यादा लग रहा है, क्योंकि आपके लिए वी आर द वर्ल्ड का कार्ड आया था, तो आप मुझे लग रहे हो कहीं अपनी पर्सनल लाइफ में ट्रैवल भी आपका रहता हुआ लग रहा है। और क्योंकि नाइट्स का कार्ड है, नाइट वैसे भी टिकते नहीं है, जिन नाइट का कार्ड आया, तो ये रिलेशनशिप में ऑन एंड ऑफ वाली सिचुएशन भी रह सकती है बीच में। तो एंड में जाके देखिए आप लोगों के लिए कार्ड आया, चेंज का कार्ड आया, सेम चीज़ एंड में भी आई है, अक्टूबर के एंड में, कि किसी तरीके के चेंजेस आ रहे हैं इस रिलेशनशिप में, बदलाव आ रहे हैं। चेंजेस का मतलब चीज़ें आगे बढ़ती हुई लग रही हैं। और यहाँ पे भी सेम चीज़ है कि चीज़ें या तो पॉजिटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं या नेगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ रही हैं। ये बदलाव जो आ रहे हैं आपके रिलेशनशिप में, किसी जैमनीज कुछ जैमनीज के लिए अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, किसी के लिए बुरे चेंजेस आ रहे हैं। तो जो मैंने यहाँ पे बताया वही चीज़ सेम यहाँ पे भी है। बट जो भी बदलाव आ रहे हैं, जो भी फॉरवर्ड मूवमेंट आ रहा है, उसके लिए किसी तरीके का प्रेशर होता हुआ लग रहा है। एंड में जाके एक थोड़ा सा क्लैरिटी नहीं आ रही है किसी चीज़ को लेके, एक कन्फ्यूजन बना हुआ है, फियर और इनसिक्योरिटी भी आप लोगों को रहती हुई लग रही है, किसी चीज़ का डर हो रहा है, किसी चीज़ की कन्फ्यूजन हो रही है, थोड़ा सा नेगेटिव फ्रेम ऑफ माइंड भी रहता हुआ लग रहा है। जो भी चेंजेस आ रहे हैं शायद उसके कारण आप लोग थोड़े से कन्फ्यूज्ड भी दिख रहे हो मुझे किसी भी चीज़ को लेके। तो ये आपकी रीडिंग थी जैमनीज इस मंथ की, अक्टूबर के महीने की। तो आप मुझे बताना ही आपके साथ कितनी मैच हुई है। और वैसे भी एक एक महीने की रीडिंग होती है, एनर्जीज हमेशा चेंज होती रहती हैं। आज हम कुछ सोच रहे हैं, अब 15 दिन के बाद और कुछ सोचेंगे, महीने के बाद कुछ और सोचेंगे। तो ऐसे इंसान के चेंजेस आते रहते हैं अपने थॉट्स में, अपनी एनर्जीज में। तो चैनल को सब्सक्राइब करना, और मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि ये रीडिंग आपके साथ कितनी मैच हुई है, कितनी रेजोनेट हुई है। नेक्स्ट मंथ मिलेंगे, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू।